सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कैदी और कोकिला कविता जो लिखी है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। ठीक है बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाम्बई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरिंगनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता था। इस उपनाम में उन्होंने कविताएं भी लिखी। वे एक कवि, कार्यकर्ता और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी। ठीक है बच्चों। उन्होंने अपनी कविताओं में अपनी भाषा में उर्दू, फारसी आदि शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए अब हम जो हमारी कविता है कैदी और कोकिला कविता, उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या है। इस कविता के बारे में क्या बताया गया है बच्चों। कैदी और कोकिला कविता बहुत ही लोकप्रिय रही। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। अब कविता शुरू करते हैं बच्चों। क्या बताया गया है यहाँ पर। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल मीन्स यहाँ पर क्या है, कोयल। और क्यों रह जाती हो, यहाँ पर कवि क्या कह रहा है। कवि कोयल को संबोधित करते हुए पूछता है कि हे काली कोयल, तुम क्या गाती हो और कुछ कूक कर यानी थोड़ी देर बोलकर फिर तुम चुप क्यों हो जाती हो। तुम अपनी बात क्यों नहीं एक साथ कह पाती हो। क्यों रह जाती हो मतलब क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलती हो। अरे कोयल बोलो तो कि तुम अपने साथ किस प्रकार का संदेशा लाई हो। तुम किसकी बात सुनाना चाहती हो। अगली जो लाइनें हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारे के डेरे में। यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैं तो कारागार की इन ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में बंद हूँ, जहाँ डाकू चोर और राह चलते हुए लोगों को ठगने वाले ठगों का डेरा है। बटमारों में इस रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। ठीक है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपराधियों के बीच में यहाँ पर बंद हूँ कारागार में, और कारागार के जो अधिकारी जीने के लिए आवश्यक खाना नहीं देते, पेट भूख के कारण खाली रहता है। यह हमें ना तो मरने देते हैं और ना ही जीने देते हैं, तड़प कर रह जाते हैं।
जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन मीन्स, शासन यहाँ पर क्या है, जो अंग्रेजी सरकार है उसको यहाँ पर शासन बोला गया है। हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा रहता है। यहाँ अंग्रेजी शासन की व्यवस्था का अंधकार बहुत ही गहरा है, उसका प्रभाव बहुत गहरा है, कुछ समझ में नहीं आता। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर मीन्स यहाँ पर क्या है, चंद्रमा, कि अब तो चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है। आकाश में कुछ समय पहले चंद्रमा दिखाई दे रहा था, लेकिन अब तो चंद्रमा भी निराश होकर चला गया है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। बस चारों तरफ अंधकार ही छाया हुआ है। इस अंधेरी काली रात में हे कोयल, तू क्यों जाग रही है? जरा मुझे बता, तुझे किस कारण नींद नहीं आ रही है? तू क्यों जाग रही है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा। हुक मीन्स, हुक यहाँ पर है चीख, और वेदना मीन्स पीड़ा। कवि पूछता है कि हे कोयल, तुम अचानक क्यों कूक पड़ी हो? क्या कोई पीड़ा का भाव तुझे बोझ तले दबा रहा है? तू बता तो सही कि वह क्या है। तेरा ऐसा क्या लूट गया है, और तुझे किसने लूट लिया है, जो तू आधी रात में जाग रही है, आधी रात में बोल रही है। मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो। मृदुल मीन्स कोमल, ठीक है। वैभव क्या होता है, धन संपदा होती है वैभव। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि तू आधी रात में क्यों जाग रही है? किसी कोमल शान शौकत की रक्षा करने वाली जैसी कोयल, तुम बताओ तो सही, क्या तुम पागल हो गई हो, जो आधी रात के समय इस प्रकार जोर से चीखी हो? क्या हुई बावली। बावली मीन्स पागल हो जाना। अर्धरात्रि को चीखी, कि आधी रात में तुम चीख रही थी, इसका क्या कारण है? कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। दावानल मीन्स यहाँ पर क्या है, जंगल की आग। यहाँ पर क्या कहता है कवि, क्या तुझे जंगल में लगी किसी आग की लपटें दिखाई दी थी? तुम बताओ तो सही। अर्थात इसका भाव क्या है कि देश में तो अंग्रेजी शासन की गुलामी की लपटें देशवासियों को जला रही थी, पर जंगल में ऐसी कौन सी लपटें प्रकट हो गई थी जिससे परेशान होकर कोयल को आधी रात के समय कूकना पड़ा था। ठीक है बच्चों, अब हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो पढ़ते हैं। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। तो यहाँ पर कवि कोयल को संबोधित करते हुए क्या कहता है कि क्या तुम अंग्रेजी शासकों द्वारा जेल में मुझे पहनाए हुए ये जंजीरों रूपी गहने को नहीं देखती? ये हथकड़ियाँ नहीं है, बल्कि ये क्या है, मेरे लिए तो ये ब्रिटिश राज द्वारा पहनाए गए गहने के समान है। कोहलू का चरक चूं जीवन की तान। कोहलू यहाँ पर क्या है, कोहलू होता है बच्चों कि पहले के समय में पानी को निकालने के लिए कुएं से तो बैलों को बांध दिया जाता था, उनको रस्सी के सहारे, और वो बैल घूमते रहते थे और चारों तरफ घूम घूम कर, क्योंकि बहुत नीचे पानी था पहले, तो जब वो पानी इस तरह से निकलता था तो उसे कोहलू बोला जाता था। या आप देखते होंगे तेल वगैरह निकलता है तो वो भी कोहलू बोलते हैं उसको। कि ये हथकड़ियाँ नहीं, बल्कि ये तो क्या है, ब्रिटिश राज द्वारा पहनाए गए मेरे गहने हैं। जब हम कोहलू चलाते हैं, तेल निकालते हैं, तो उसके घूमने से जो चरकचू की आवाज़ आती है, वही तो मेरे जीवन की तान है। उससे हमें जीवन जीने का उत्साह मिलता है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यहाँ पर यानी गिट्टी क्या है, गिट्टी है ईंट पत्थर के टुकड़े, कि हम ईंट पत्थरों को हथौड़े से तोड़ते हैं। हमारी उंगलियां उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं। हमारी उंगलियों पर उनके द्वारा चोटों के रूप में गीत लिखे गए हैं।
हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट मीन्स यहाँ पर क्या है, मोट है यहाँ पर यानी चरस खींचना। ठीक है। अब चरस क्या होता है, जेल में बैल की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसना होता था। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि मैं जेलों में बैलों की तरह छाती से फीता लगाकर चूना आदि पीसता हूँ। मैं इससे परेशान नहीं होता, बल्कि मुझे तो इससे संतोष मिलता है कि मैं खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, कि जो ब्रिटिश सरकार है उसकी अकड़ का कुआं मैं खाली करता हूँ। इस प्रकार से दिन के समय करते हुए, यहाँ पर आगे क्या कहता है कवि, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, कि दिन के समय मैं काम करते हुए मुझे दुख देने वाली और आंखों में आंसू लाने वाली करुणा का भाव क्यों जगे। मैं नहीं चाहता जो अंग्रेजी राज में पहरेदार हैं वो मेरी पीड़ा को देखें, और कोयल रूपी मेरी सखी जो मेरे हृदय में पीड़ा छिपी हुई है वह भाव अंधेरे में ही गजब ढा रहा है। मैं दुख की अधिकता से फूट रहा हूँ, आंसू बहा रहा हूँ। अरे कोयल तुम बताओ कि अंधेरे के को बींद कर इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। आली भी यहाँ पर क्या है, आली में सखी, कि पता नहीं तुम चुपचाप इस मधुर विद्रोह के बीच क्यों बो रही हो। अरे कोयल तुम कुछ बोलो तो, बताओ तो कि रात के अंधेरे में क्यों कूक रही हो। ठीक है बच्चों, चलिए इतना ही अपना चैप्टर था। इतना चैप्टर नहीं था, आगे के 4 पैराग्राफ और बचे हुए हैं तो सेकंड वीडियो में हो गए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।